नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध संत समाज उतर चुका है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने समर्थन दिया है। जल्द ही संतों की बैठक बुलाई जाएगी, रविंद्रपुरी ने कहा है। न्यूज इंडिया पर महंत राजूदास की एक बड़ी मांग भी सामने आई है। रविंद्रपुरी का भरोसा है कि जल्द ही संतों की सभा होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य का पद छीना जाएगा। न्यूज इंडिया पर बोले हैं राजूदास। उन्होंने मांग की है अखाड़ा परिषद से कि संतों की बैठक बुलाई जाए और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को उनके पद से हटाया जाए। तो न्यूज इंडिया पर महंत राजूदास का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने आज का अर्धसत्य में कहा है संतों की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने मांग की है अभिमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर फैसला हो। राजूदास ने यह मांग की है अखाड़ा परिषद से और शंकराचार्य के पद से अभिमुक्तेश्वरानंद को हटाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने इस मांग का समर्थन भी किया है। न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम आज का अर्धसत्य में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर यह बड़ा बयान दे दिया है। महंत राजूदास ने कहा है कि संतों की एक महासभा बुलाई जाए और अभिमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर फैसला होना चाहिए। बैठक में शंकराचार्य के पद से अभिमुक्तेश्वरानंद को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाया जा सके। आज का अर्धसत्य में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी भी जुड़े थे, जिन्होंने कार्यक्रम में इस मांग को लेकर अपनी सहमति जता दी है और महासभा बुलाने पर समर्थन दिया है। वो अंश आपको भी दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध उनके बयान आते रहे हैं, हिंदू समाज के विरुद्ध उनका आचरण रहा है, तो क्या जो व्यक्ति जिसका आचरण आचार विचार आपको पसंद नहीं है, सनातन विरोधी लगता है, उसको भी आप पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? एक थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उस जगह पे बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सवाल अपने निकाल रहा हूं। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाए, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग नहीं है। ये महंत राजूदास जी ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम इसको ब्रेक करे। महंत राजूदास जी कह रहे हैं कि रविंद्रपुरी जी, चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ी बैठक संत सभा बुलाएं और फिर इस बात का निर्णय करें कि उनको यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद पर रखा जाना चाहिए या नहीं। रविंद्रपुरी जी। बिल्कुल, हमारे श्री महंत राजूदास जी महाराज को नमन है, प्रणाम है। हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है राजूदास जी महाराज। वो बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आपने देखा होगा जब भी सनातन की बात होती है उस समय जो हमारे तथाकथित शंकराचार्य महाराज है वो विरोध करते हैं। 370 की बात हो, यूसीसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, वो विरोध करते हैं। अभी अभी एक हमारे अफजल अंसारी जी उनके समर्थन में आए हुए हैं। उन्होंने कहा वो इतने अच्छे हैं, वो गंगा जल वो आबे जमजम को इकट्ठा करके हम सबको पिलाने वाले थे। कहने का तात्पर्य जितनी पूरी इंडी जो इलाका है वो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है। जितने भी जो हमारे भाजपा के विरोधी है, जो एंटी पार्टीज है, सब उनके साथ है। हमने बहुत प्रयास किया कि महाराज श्री संतों से वार्ता करें, संतों से बात करें, हम बीच का हल निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, परंतु महाराज ने जो है संतों से बात नहीं की, मठाधीशों से बात नहीं की, हमारे आचार्यों से बात नहीं की, हमारे महामंडलेश्वरों से बात नहीं की। उन्होंने जो है कांग्रेस से बात की, उन्होंने सपा से बात की। ठीक कहा, भूल गए जब सपा ने उनको इतना पीटा था, उनके साथ भीष्म बुट्टुक मेरे पास समय आप दोनों के लिए कम है, लेकिन एक आप चलते चलते मैं अपने दर्शकों के लिए, महंत राजूदास जी ने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ शंकराचार्य के पद पर उनके नहीं रहने को लेकर के संत समाज एक बैठक करेगा। महंत राजूदास जी, हाँ मैं ठीक कह रहा हूं? आप सही कह रहे हो। मैं तो फिर निवेदन पूर्वक रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते आप अपनी बैठक बुलाने जा रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी
जो संतों का अपमान हो रहा रविंद्र पुरी जी है, महाराज। जो हिंदू बट रहा है, हिंदू को बटने से, संतों को अपमानित होने से बचाइए। ऐसे कालनेमी राक्षस को उस पद से हटाइए जो संतों का बार बार अपमान करता हो। वो इस पद पे रहने अब लायक महंत नहीं राजू है, दास नहीं जी है, अपने नहीं सही है, रूप नहीं में है। आए हैं। पहले वो लगातार उनको बचा रहे थे और उनके संरक्षण में या उनको बचाने के लिए बहुत सारे पूजनीय शब्दों को गर रहे थे। अब इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, वो उस लायक नहीं है। रविंद्र पुरी जी बैठक बुला रहे हैं संतों की। हमारे श्री महंत जी ने ठीक कहा, हमारे महाराज श्री महंत जी हमारे हैं, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं दिया है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। अभी आप कहेंगे ही सो कॉल्ड शंकराचार्य, तथाकथित तो शंकराचार्य है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी आप कहेंगे ये शंकराचार्य है। कुछ बातें होती है, कुछ वर्बली बातें भी होती है। वर्बली हम किसी को मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें शैतान बैठा है, हम उसको क्यों मानेंगे? कहने का तात्पर्य पूरे आप दोनों संतों ने, चूंकि आप दोनों देश के बहुत बड़े संत हैं, आप दोनों की प्रतिष्ठा है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि महंत राजू दास ने यह प्रस्ताव किया है कि संतों की एक महासभा बुलाई जाएगी और अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। रविंद्र पुरी जी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब ये संत समाज के भीतर है, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं। सनातन धर्म का मजाक ना बनाएं, सनातन का मजाक बनाना ठीक नहीं है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी सहमति से इसका समाधान निकालने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इस विवाद में दोनों पक्ष सनातनी हैं और अपने ही लोग हैं। ऐसे में आपस में बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सनातन धर्म का मजाक बने। स्पष्ट शब्दों में वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में जो हास्य परिहास हो रहा है वो उचित नहीं है, इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा, हम यही कहेंगे सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज पुरोहित मधुर जी हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा वैदिक स्कॉलर, आपका भी स्वागत। और योगीराज सरकार प्रवक्ता हैं अविमुक्तेश्वरानंद के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं नितिशा जी। ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं विराम होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो शंकराचार्य के खिलाफ पूरी तरह से कह सकते हैं कि सुर बुलंद हो रहे हैं। राजू दास जो कि महंत हैं हनुमानगढ़ी के, वो यहाँ अखाड़ा परिषद से मांग कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया पर उन्होंने मांग की है अखाड़ा परिषद से कि आप एक बैठक बुलाइए संत समाज की और शंकराचार्य को उनके पद से हटा दीजिए। देखिए, थैंक यू वंदना जी और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, महंत राजू दास जी ने जो भी कहा, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहूंगी कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनका गुनाह क्या था? सिर्फ वो स्नान करने जा रहे थे, वो पालकी पर जा रहे थे, ये उनका गुनाह था जो उनको हटा देना चाहिए? या फिर जो चोटीधारी जो हमारे ब्राह्मणों को पीटा गया वो उनका गुनाह था? तो पहले तो गुनाह बताइए कि उन्होंने किया क्या है जो उनको एकदम हटा देना चाहिए। देखिए, किसी भी पद से हटा देना और संतों की सहमति से हटा देना, इट मीन्स क्लियर है, आपके सामने संदेश जा रहा है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने गुनाह किया क्या है, पाप किया क्या है। दूसरा, जो उनके साथ उस समय सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसेस बनाए गए, देखिए जो प्रशासन है वो हर कुंभ के मेले में लाखों लोगों को संभालता है और प्रशासन संभाल सकता था। वहां पे उस दिन सिर्फ 250 लोग थे और एक पालकी जा रही थी और बहुत दूरी भी रही थी कि बहुत दूरी हो।
मैं ये नहीं कहती कि शंकराचार्य जी उतर के नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन प्रशासन को भी कुछ ऐसी जो उन्होंने उस समय हरकतें की वो नहीं करनी चाहिए थी। जो गलत हुआ है प्रशासन के द्वारा, ये गलत हुआ है क्योंकि वो शंकराचार्य पद पर है, उनके अनुयायी हैं, उनके साथ ब्राह्मण चल रहे थे, छोटे बटुक ब्राह्मण जो बच्चे, छोटे बच्चे की उसमें थे, वो भी चल रहे थे। तो थोड़ा सा प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए था। अगर प्रशासन ये कहता है कि हम ध्यान नहीं रख पाते, भगदड़ मच जाती या कुछ हो जाता, तो आप हर साल लाखों लोगों को संभालते हो, इस साल 250 लोगों में इतना विवाद कैसे हुआ? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। और मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य जी ने कोई पाप किया है जो उनको सभी संत समाज से निष्कासित किया जाएगा, हटाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, चेतनानंद जी, आप इस विवाद को कैसे देख रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए वंदना जी, जिस तरीके से ये नितिशा जी बात कर रही हैं, 250 लोग वो थे जो शंकराचार्य जी के साथ थे। करोड़ों लोगों ने उस दिन, लाखों लोगों ने उस दिन माघ मेले का, मौनी अमावस्या का स्नान किया। फिर प्रशासन की अपनी एक व्यवस्था है, उन सब से ऊपर सब चीजों को अलग रख दीजिए। शंकराचार्य जी एक संत हैं। मैं लगातार ये कह रही हूँ कि बटुक ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। समाज इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक गुरु जब अपने शिष्यों की टोली लेकर चलता है तो उसका ये कर्तव्य बन जाता है। वो कह रही है कि ये बताइए कि शंकराचार्य जी का गुनाह क्या है। सबसे पहले वो उस दायित्व किसका है? प्रशासन का दायित्व नहीं था। माघ मेला संतों का मेला है, माघ मेला सनातनियों का मेला है। माघ मेले में सबसे बड़ी पदवी, आप कहती हैं वो शंकराचार्य है, तो सबसे बड़ी पदवी जो प्रशासन के भी पिता के स्वरूप में थे, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य उनका बनता था कि वो उस अनहोनी को, जो कुछ दृश्य जी, आप शंकराचार्य मानती हैं, नहीं मानती हैं? नहीं, देखिए न्यायालय में विवाद है। मैं क्या मानती हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें शंकराचार्य मानती हूँ। जनमानस उनको शंकराचार्य मानता है। जैसे अभी आप ये मुद्दा क्राउड मैनेजमेंट का था या फिर किसी एक व्यक्ति का था जो इस तरह से उनसे सवाल पूछे गए, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप बताएं शंकराचार्य हैं या नहीं? ये प्रशासन का अधिकार है। जी बोलिए। वंदना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा। वंदना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जो दृश्य सनातनियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वो दृश्य प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। शंकराचार्य जी को ये कहना चाहिए था कि मैं स्नान कर लेता हूँ। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले मौनी अमावस्या के स्नान की परंपरा तोड़ी। एक संत जब भगवा धारण करता है तो उसके लिए सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण अपनी परंपराओं का निर्वहन होता है। वो जो हट कर रहे थे, वो हट स्वीकार्य नहीं है समाज को। और दूसरी बात यह है कि मैं जनमानस उन्हें शंकराचार्य मानता है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन न्यायालय में जब वाद लंबित है तो वो तब तक अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकते जब मामला न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हस्तक्षेप कर सकता है। प्रशासन ने क्यों नोटिस भेजा? क्राउड मैनेजमेंट का मामला था या व्यक्तिगत मामला था? प्रशासन ने जिस तरीके से डील किया, आपको लगता है कि वो उचित है? नहीं, हाँ बिल्कुल उचित है। उसका कारण है प्रशासन की ये जरूरत थी प्रशासन को कि वो क्राउड मैनेजमेंट करे। वहां उनके लोगों ने उस रास्ते के बैरिकेडिंग्स को तोड़ा। ऐसे विजुअल्स हम लोगों ने देखे। उस बैरिकेडिंग को इंटेंशनली तोड़ा गया और नारेबाजी करते हुए वो आगे बढ़े। इसकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, माघ मेले में पालकी निकालने की, शाही स्नान की भी कोई परंपरा नहीं है। एक अकेले शंकराचार्य जी के साथ विवाद हुआ, लाखों संत आए, लाखों संतों ने स्नान किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ विवाद हुआ? इसका अर्थ ये है कि वो चाहते थे कि इसके लिए वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं आवाज उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ गौ हत्या की, मैं बात करता हूँ मंदिर तोड़ने के विवाद की, और इसीलिए मेरे खिलाफ ये साजिश हुई। ये आरोप वो लगा रहे हैं। मधुर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को, और इसका कोई अंत है? क्योंकि अब तो शंकराचार्य को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात हो रही है।
बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई जो महाकुंभ में हुई, जो वैदिक ब्राह्मणों के साथ हुई, बटुकों के साथ हुई, और साथ ही साथ पूज्य शंकराचार्य जो सनातन की वैदिक परंपरा है, जो हम लोगों का एक अपना विजन है जो सनातन धर्म का, उसमें जिस प्रकार से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक उसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म की परंपरा में पूज्य शंकराचार्य जी का पद होता है। मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पे आज वो लोग भी बोल रहे हैं जिनको धर्म के बारे में शून्य बिल्कुल ज्ञान है, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है। वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि शंकराचार्य के नाम का मतलब क्या है और शंकराचार्य के पद का क्या मतलब। यहाँ तक बात स्थिति आ गई है और मीडिया भी इसमें खुल करके एंजॉय कर रही है। और आसपास के रह रहे जो तमाम प्रकार के कालनेमी असुर राक्षस जो जिहादी पन पर उतरते हैं और सनातन की बहन बेटियों को कहीं न कहीं वो उनकी अस्मिता को लूटने का प्रयास करते हैं, उनको भी एक अवसर मिल रहा है बोलने का। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सनातन की सरकार है और संत स्वयं इस सरकार को संचालित कर रहे हैं। तो संत एक अपने विभाग की, अपने जनमानस की, अपने संतों की हृदय की करुणा की वेदना को जो है समझने का पूरा प्रयास करते हैं और उसे समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। मेले में जो कुछ हुआ, सरकार चलाने वाले सत्ताधारक जो हैं वो स्वयं में संत हैं। मुझे लगता है प्रशासन को और संतों को दोनों को समन्वय बना करके यह कार्य करना चाहिए था, पहला। दूसरा ये कि जो भी हुआ वो अन्याय हुआ। तीसरा विषय यह कि अगर प्रशासन के माध्यम से इस तरीके से कोई गतिविधि बनी तो प्रशासन को वहां जाकर के क्षमा याचना, क्योंकि संतों का मेला है। अभी ये एक जो है धर्मगुरु बोल रही हैं, बता रही हैं कि ये शाही स्नान क्या होता है, अमृत स्नान क्या होता है। इनको महाकुंभ और माघ मेले के बारे में पढ़ करके आना चाहिए कि मेला है किसका हो, वहां मेला होता किस लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे अपवाद ऐसे जन्म ले रहे हैं टीवी चैनलों पे, जिन लोगों को धर्म के बारे में शून्य जानकारी है, वो लोग भी अपना बयानबाजी और अपना टीआरपी इसमें ले रहे हैं। माघ मेला में जो शाही स्नान होता है, जो अमृत स्नान होता है, वो पूज्य नागा साधुओं का, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का प्रथम स्नान होता है। उसके बाद जनमानस का होता है। आप लोग पता नहीं गुरुकुल की शिक्षाओं से स्वयं में पोषित हैं, परिपूरित हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके की अनैतिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करें। और रही बात शंकराचार्य पद कोर्ट में लंबित है, निलंबित है, क्या स्थिति है, तो हर एक संतों के पीछे कुछ न कुछ अपवाद जन्म लेते रहते हैं। वो कोई भी संत हो, महामंडलेश्वर निर्धारित नहीं करेंगे कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है।